सादर नमस्ते। इस्कॉन की भगवत गीता पर एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ विवाद हुआ। उनका यह कहना था कि आप लोगों को भ्रमित क्यों कर रहे हैं। जो मानव जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता जो है वो भक्ति है, ईश्वर की भक्ति। और आप हमारा भाष्य छोड़ दीजिए, किसी का भी भाष्य उठा के पढ़ लीजिए, सब में सिर्फ भक्ति पे ही जो है स्ट्रेस डाला हुआ है कि भक्ति ही एकमात्र रास्ता है। देखिए, वैसे मुझे कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता कि मेरा कौन विरोध कर रहा है या नहीं, लेकिन अगर मैंने अपने चैनल के माध्यम से कुछ करने के लिए मैं बोल रहा हूँ या किसी काम को करने के लिए मना कर रहा हूँ, तो ये मेरा दायित्व बनता है कि उसके रिलेटेड जो भी आपके संशय उनको दूर भी करूँ। तो उसी विषय पे, ये ईश्वर का जो भक्ति विषय है, इस पर ही एक और वीडियो ये मैं लाया हूँ। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन इसको अंत तक देखिएगा। आपकी जो धारणा है वो चेंज हो जाएगी, शायद आपके पास बोलने के लिए कुछ ना बचे। ईश्वर की भक्ति, मैं भी बिल्कुल यही मानता हूं कि जो मानव जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का जो एकमात्र रास्ता है वो ईश्वर की भक्ति है। लेकिन यहाँ पर भेद यह आ जाता है कि ईश्वर की भक्ति तो पहले इतनी नहीं थी, ना पहले इतने मंदिर थे, ना पहले इतने गुरु थे। ईश्वर की भक्ति तो बढ़ती जा रही है, लेकिन धर्म गिरता जा रहा है। तो ईश्वर की भक्ति है क्या? आज जो हो रही है वो ईश्वर की भक्ति है, या ईश्वर की भक्ति क्या है? धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार, वेदों के अनुसार ईश्वर की आज्ञा पालन ही ईश्वर की भक्ति है। ईश्वर ने जो आज्ञा दी है ना कि एक मानव को ये काम करने हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए, वो ईश्वर की सही मायने में भक्ति है। उसके अलावा चाहे कोई भी महापुरुष, कोई भी संत कुछ भी लिख दे अपनी पुस्तक में, वो ईश्वर की भक्ति नहीं हो जाती। इसको मैं एक उदाहरण से ऐसे समझाऊंगा कि मान लीजिए एक पिता है और उसके दो पुत्र हैं। एक पुत्र तो खूब मक्खन लगाता है अपने पिता को कहता है मैं आपका बहुत आदर करता हूं, आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपसे बहुत प्रेम करता हूं। और पिता की कोई बात नहीं मानता, कोई आज्ञा का पालन नहीं करता। पिता चाहे पानी मांगता मांगता प्यासा मर जाए, लेकिन वो बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं देता। और दूसरा है कि वो पिता के कहने से पहले समझता है कि पिता को किस चीज की आवश्यकता है और पिता का सारा काम करता है। तो आप मुझे बताइए कि सही मायने में पितृभक्ति किसको कहेंगे आप? तो ईश्वर की जो आज्ञा पालन है ना, वही भक्ति है, और वही भक्ति है जो वही हमारे को लक्ष्य तक लेके जाएगी। उसके बाद आपका सारा विवाद इस पे आ जाता है कि ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की जो आज्ञा है उसी का तो पालन कर रहे हैं। ये जो भगवत गीता, इसमें कृष्ण ने तो कहा है कि मेरी शरण में आ जाओ, मुझ पे विश्वास रखो। तो जो सारा फसाद था, जो वो वीडियो बनाई थी, वो इसलिए तो बनाई थी कि आपकी ट्रांसलेशन गलत है। आपकी एक गलत ट्रांसलेशन की वजह से किसी का जीवन खराब हो सकता है। जो उस पुस्तक के साथ उस कहते हैं ना इमोशनल स्तर पे जुड़ेगा, उसका जीवन खराब हो सकता है आपकी एक गलत ट्रांसलेशन की वजह से। इसलिए वो वीडियो बनाई थी। वो वीडियो कोई शौक के लिए नहीं बनाई थी। अब दूसरी बात, यहां पर आज्ञा पालन की बात आती है कि ईश्वर ने क्या आज्ञा दी है। तो अभी तो देखिए, भारत देश में जो सनातन धर्मी है, जो हिंदू हैं, वो 80% है, और बाकी जो भी मजहब है वो, उनकी संख्या इतनी नहीं है। तो आपके जो भी मंदिर है आपको बड़ा बड़ा बना रहे हैं, उसमें आप जो भी कर रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप आराम से कर पा रहे हैं, और आपके जो भक्त हैं आप उनको जोड़ी जा रहे हैं और वो आपके मंदिरों में आई जा रहे हैं। लेकिन मैं यहां पर सभी भक्तों से, सभी जो बुद्धिजीवी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इतनी बुद्धि सब में होगी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर इसी स्तर से यही वाला प्रचार किया गया जो आप लोग कर रहे हैं, तो कुछ वर्षों बाद क्या आपके मंदिर बचेंगे? आपके पास और बहुत उदाहरण है और देशों के कि कहां पर पहले कौन से धर्म थे और अब आज वहां पे क्या है। वहां पे अब राम का नाम भी नहीं ले सकते। तो अभी आप लोगों के पास एक कह सकते हैं फ्रीडम है, आप लोगों के पास कंफर्ट है कि आप जिस भी तरीके से प्रचार कर रहे हैं सनातन धर्म की, जितनी भी आप बर्बादी कर पा रहे हैं अपने प्रचार से आप कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कुछ समय बाद अगर आपने जड़ों पे काम नहीं किया, जड़ों पे आप काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपने बंदों को जोड़ने में गलत प्रचार करके, सहूलियत दे के धर्म में भी कि ये कर लो, ऐसे नहीं बात बनती तो ये कर लो, आप लोगों को जोड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद जड़ों पे काम नहीं किया और उसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस, जो सबको पता है कि क्या हो सकते हैं और क्या होंगे, तो क्या आपके पास ये बचेगी सहूलियत कि आप ये प्रचार कर सकें? चाहे मकान कितना भी बड़ा हो ऊपर से, लेकिन मकान की अगर जड़ें कमजोर हैं तो मकान बिल्कुल नहीं टिक सकता, वो एक दिन गिरेगा। और जितनी ज्यादा उसकी मंजिल होगी ना, जितने ज्यादा उसमें परिवार होंगे, उतनों को लेकर वो मकान गिरेगा। वो इन संस्थाओं के साथ हो रहा है। ये चाहे कितने भी युवकों को जोड़ लें, कितने भी लोगों को जोड़ लें,
चाहे देश विदेश में कितने ही अपने सेंटर बना ले, लेकिन जो इनकी जड़ें हैं वो कमजोर हैं, इनकी जड़ें खोखली हैं, क्योंकि सनातन धर्म जो सही मायने में सनातन धर्म है, जो सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, ये उनको नहीं फॉलो करते। इन्होंने अपनी फिलॉसफी चलाई हुई है और वो भी गलत है इनकी फिलॉसफी बिल्कुल। अर्जुन को महाराज श्री कृष्ण ने कहा था कि तू मुझ पर विश्वास रख और अपने धर्म का निर्वाहन कर, और अर्जुन ने वो किया था। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि एक उदाहरण सबको पता है यहां पर, बांग्लादेश में क्या हुआ था। बांग्लादेश में ये कहते हैं ईश्वर को समर्पण, जैसा कि इनकी भगवत गीता जो मैंने पढ़ी है उसमें इन्होंने लिखा भी हुआ है कि ईश्वर महाराज श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि सारे सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे प्रति समर्पण, मेरे प्रति विश्वास। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इस्कॉन टेम्पल में जो बांग्लादेश में अटैक हुआ था, क्या वहां के जो भक्त थे उस मंदिर में, या जो उस मंदिर में पुजारी थे, क्या उनका ईश्वर पे विश्वास नहीं था या समर्पण नहीं था? क्योंकि ईश्वर तो आए नहीं वहां पर, इतने लोग घायल हो गए, तीन लोगों को जान से जाना पड़ा। और ये सिर्फ इस्कॉन टेम्पल बांग्लादेश की बात नहीं है, ये हमारे देश की बात है, ये पाकिस्तान की, बांग्लादेश की और मंदिरों की बात है, जहां जहां लोग अपने धर्म से, सनातन धर्म के जो मूल ग्रंथ हैं उनसे दूर हुए हैं और पाखंडों में फंसे हैं। जहां जहां सनातनियों ने ये गलती करी है वहां वहां उनको ये भुगतना पड़ा है। उदाहरण के लिए आप चाहे दक्षिण भारत देख लीजिए, चाहे आप बंगाल देख लीजिए, जो पहले लोग दुर्गा पूजा के भव्य पंडाल लगाया करते थे, दुर्गा से कोई सीख नहीं लेते थे, दुर्गा के जीवन से, बस उसकी प्रतिमा की पूजा किया करते थे। आप देख लीजिए आज वहां पर कैसे जो वो दुर्गा माता के पंडाल हैं, वो जो दुर्गा पूजा करते हैं उसमें अटैक हो जाते हैं। वो वीडियो आती है हमारे सामने, इतनी रोज आती है। और ये तो उन लोगों की बात रही, मैं उन लोगों को भी, पूरे भारत से एक हमारा नेटवर्क है, हर स्टेट का 2 या 3 व्यक्ति है उसमें, वो बताता है कि क्या हमारे पूर्वजों ने, उनके बड़ों ने क्या गलतियां करी, कि वो कभी भी हमारे जो ग्रंथ हैं, आर्ष ग्रंथ है, जो ऋषियों के लिखे ग्रंथ हैं, जो सनातन धर्म के मूल ग्रंथ हैं, उनसे नहीं जुड़े, वो पंडित पुजारियों में फंसे। ऐसे जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी संस्था के हों, जो झूठ बेच रहे हैं, सबको झूठ चिपका रहे हैं, इनके चक्रों में फंसे। और आज उसका जो कहते हैं ना गलती की सजा है, वो सिर्फ उन्होंने नहीं भुगती, वो तो चले गए, लेकिन उनकी गलती की सजा आज उनके बच्चे वो भुगत रहे हैं, वो लोग भुगत रहे हैं। हम यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, हम तो कभी कभी सुनते हैं कि सुबह उठे, मंदिर गए, पुजारी ने ताला खोला तो दान पात्र गायब था या दान पात्र का ताला टूटा हुआ था। और हमारे इंडिया में भी, इंडिया में ऐसी ऐसी स्टेट्स भी हैं, ऐसी ऐसी जगहें भी हैं जहां पर पुजारी सुबह खोलता है ताला मंदिर का, तो मंदिर की जो मूर्ति है उसका सर गायब होता है, उसके हाथ गायब होते हैं, वो पूरी उसको खंडित किया होता है उसको। तो मैं यहां पूछना चाहता हूं कि ये जो लोग जो ईश्वर पर ये समर्पण और विश्वास की बातें कर रहे हैं, जो ये ईश्वर भक्ति की बातें कर रहे हैं, तो ईश्वर इनकी रक्षा क्यों नहीं कर रहा? देखिए, ये जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी ये मंदिर है, मस्जिद है, या जो भी है, ये सब कुछ हमारा बनाया हुआ है, मानवों का। अगर इसका प्रचार करना है वो भी हमको करना पड़ेगा, इसको बचाना है तो वो भी हमको बचाना, हमें बचाना पड़ेगा, कोई ईश्वर नहीं आएगा। ईश्वर ने कहा जो धर्म के साथ होगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, धर्म के साथ। तो यहां पर धर्म को समझना पड़ेगा कि धर्म, हमारा सनातन धर्म है क्या, सनातन धर्म किस काम को करने के लिए बोलता है और किस काम को करने के लिए मना करता है। सारा फसाद इसी चीज का था कि आपके पास, अब आप लोग जो युवा हैं, 13-13 साल के युवा मेरे जैसे, उस गीता को पढ़ रहे हैं और भ्रमित हो रहे हैं। तो सारा फसाद ही है कि ये जो पुस्तकें हैं जिनका बहुत व्यापक स्तर पे प्रचार है और जो इनके अंदर झूठ है, जिसकी वजह से लोगों की लाइफ खराब हो रही है एक तरह से, उसका सारी लड़ाई उस चीज की थी। उस पर वीडियो मैंने बनाई थी कि कैसे एक गलत ट्रांसलेशन, अगर आप एक, वो तो पूरी बुक की मतलब अजीब है वो, लेकिन अगर आप एक मंत्र की भी गलत ट्रांसलेशन कर देते हैं और व्यक्ति सिर्फ उसको पढ़ने के लिए नहीं पढ़ता, उसको जीवन में उतारने के लिए पढ़ता, तो उसका कितना नुकसान हो सकता है। और ऐसे लोगों की वजह से, इन लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियां तक उसका खामियाजा भुगतती है। तो पहली बात इस वीडियो में कि ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की आज्ञा पालन ही ईश्वर की सही मायने में भक्ति है। और किसी भी चीज को हम ईश्वर की भक्ति नहीं कहेंगे। और ईश्वर की आज्ञा क्या है? ईश्वर की आज्ञा सिर्फ वेद है। कोई इसी
कोई इस बात को ठुकरा नहीं सकता कि ईश्वर की जो आज्ञा है वो वेद नहीं है, कोई इसको नहीं ठुकरा सकता। तो वेद और वेदों का भी सही भाष्य। अब ये लोग कुछ ऐसे ऐसे लोग, क्योंकि इनको पता है जैसा तर्क मैंने किया है ऐसा तर्क बहुत पहले बहुत लोग कर चुके हैं, तो इन्होंने अपने ही उसका वेदांत जो है उसका भी इन्होंने शुरू कर दिया भाष्य। तो इसमें दोबारा हम यही बोलते हैं कि बुद्धि बुद्धि और विवेक से काम लेना, एक संस्था की किताब को कभी नहीं पढ़ना। और मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं, उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये जो विवाद हुआ है तो सिर्फ मुश्किल से 5-6 लोग हैं, लेकिन आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि कितने लोगों ने खुद ये बात स्वीकार करी है जो मैंने बोला है। उसमें से कुछ तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कुछ कुछ महीने क्या कुछ कुछ साल इन संस्थाओं में बिता के आए हैं, और वो भली भांति जानते हैं कि मेरा उस वीडियो को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था और मैं क्या कहना चाहता हूं। तो मेरा आप सभी से यह अनुरोध है जो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भक्ति के बारे में बातें कर रहे थे, जो उसमें जो गीता के श्लोक हैं वो कोट कर रहे थे, देखिए चाहे किसी ने कोई भी श्लोक का भाष्य किया हम उसको नहीं मानेंगे। मैं आपके आचार्यों को क्यों मानूं? जब मेरे पास मेरे ऋषियों के ग्रंथ हैं, मैं आपके आचार्यों को क्यों मानूं? तो मेरा आप सभी से यह निवेदन है कि आप अपने बुद्धि विवेक से काम लीजिए।